नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका शिक्षा पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ नए विषय के साथ, जो नया नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि ये आंदोलन 2 महीनों से चल रहा है, किसान आंदोलन। इसमें अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला संग्राम हुआ था वो असफल हो गया था। तत्पश्चात 1859 से लेकर 60 तक किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, उनके आंदोलनों ने जिनका नेतृत्व गांधी, पटेल आदि नेता कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की भी चूल्हे हिला दी थी। इतिहास गवाह है, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में किसानों के आंदोलनों ने बड़े से बड़े भूमिपतियों, जमींदारों और व्यवस्थाओं को अपने नीचे झुकाया है, अपनी मांगों के नीचे झुकाया है, अपनी मांगें मनवाई हैं। लेकिन ये तो चलो, हमारे देश में बहुत सारे चंपारण से लेकर के नील की खेती जब हुआ करती थी, अंग्रेज़ लोग ज़बरदस्ती मजदूरों से, किसानों से खेती करवाते थे और ऊंची लगान लेते थे, उनकी कीमत बहुत कम देते थे। इसलिए विभिन्न आंदोलनों की एक लंबी फहरिस्त है, हम उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ हम ये जो नए कृषि कानून हैं, उन कानूनों में 3 मुख्य कानून हैं, मुख्य रूप से 3 कानून हैं। इन तीनों में क्या खामियां हैं? जो देश का अन्नदाता, 130 करोड़ की आबादी का पेट भरने वाला जो अन्नदाता किसान है, आज इतनी सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में सड़कों पर उतरने पर मजबूर क्यों है? हम जहां देखते हैं इन 3 कानूनों की क्या कमियां हैं, जिन कमियों के कारण सरकार के अपने पक्ष हैं, किसानों के अपने पक्ष हैं। लेकिन विशेष रूप से ये जो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक है, इस कानून के तहत किसानों को एक बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। वो मुसीबत ये है कि एक तो होती है APMC मंडियां होती हैं, जो कृषि उपज विपणन समिति होती है, जिसके तहत MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस निर्धारित होती है। उससे कम पर कोई खरीदार, व्यापारी किसानों की उपज खरीद नहीं सकता है। ये तो कृषि और कृषकों के लिए एक फायदे की बात है, और ये राज्यों का अधिकार है APMC का गठन करना। राज्यों का, चूँकि कृषि जो है केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार का भी अधिकार है और राज्य सरकारों को विशेष अधिकार है कि वो इस पर कानून बनाए। अब इस पहले कानून के अंतर्गत क्या होगा? निजी कंपनियां बनाम सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियों को खुली छूट होगी। निजी कंपनियां इतनी तेजी से बढ़ेंगी कि अपने आप सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों का सबसे बड़ा डर, क्योंकि पूंजीपतियों के पास भंडारण की और बहुत तरह की साम दाम दंड भेद सब तरह की नीतियां हैं, है ना। सामंती नीतियां आज भी चल रही हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके बनाए हुए जो कानून हैं, कुर्सी है, कुर्सी के इर्द गिर्द जो चीज़ें व्यवस्था है, वो उन्हीं के अनुकूल चलती है। पूंजीपतियों के इशारों पर ही सारी चीज़ें चलती हैं। कृषि प्रधान देश है हमारा, तो कृषि पर सबकी गिद्ध दृष्टि रहती है। अंग्रेज़ों की भी गिद्ध दृष्टि कृषि पर ही थी, इसलिए ऊंची ऊंची लगान लगा करके किसानों को परेशान किया। सामंतवादी प्रथा खड़ी की, रैयतवाड़ी प्रथा खड़ी की, जिसके तहत बड़े बड़े किसान जो भूमिपति हैं, भूस्वामी हैं, छोटे छोटे किसानों को अपने जाल में फंसा करके किस तरह से उनको अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनाने का काम किया है, ये देश जानता है। तो ये बड़ी कंपनियां धीरे धीरे बाजार खड़ा करेंगी, अपने लिए मंडियां खड़ा करेंगी, और सरकारी मंडियों का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। ऐसे में ठीक वही हश्र होगा जैसे निजी टेलीकॉम कंपनियों के सामने, एयरटेल, जियो आदि कंपनियों के सामने BSNL का जो हश्र हो रहा है या हुआ है, वो सभी जानते हैं।
नहीं के बराबर चल रही है। वो कंपनी बैठ गई है, सरकारी कंपनी निजी कंपनियों के आगे घुटने टेक चुकी है। यही होने वाला है इस पहले विधेयक के अंतर्गत। किसान की जो चिंता है वो जायज़ है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए ताकि निजी मंडियों पर जो है बिल्कुल खतरा जो आ गया है वो खतरा हट जाए और किसानों को एक आश्वासन मिले, उनकी दुश्चिंताएं खत्म हों। दूसरा विधेयक है कृषि सरलीकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। इसका डायरेक्ट अर्थ समझिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। पूंजीपति और बड़े जो जमींदार है ये मिल करके करार करेंगे, समझौता करेंगे किसानों से, किसानों की भूमि ले लेंगे, ऊंची दर पर जो है वो पैदावार करेंगे, अच्छी फसलें पैदा करेंगे और एक निश्चित जो पहले से उन्होंने तय किया होगा कि भाई इतना पैसा किसानों को दिया जाएगा और उसके अलावा जो भी उपज है और जो भी बचत है वो उनकी होगी। तो ये भी एक बड़ी बात है, बड़ी चिंता की बात है कि वहाँ पर भी किसान लाचार होंगे, मजबूर होंगे। हालांकि विधेयक में ये भी कहा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, कभी भी, लेकिन उससे तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ ना। यहाँ पर बड़े बड़े भूस्वामी कितने हैं, गिने चुने हैं। यहाँ पर ज़्यादातर छोटे छोटे किसान हैं जिनके हितों की चिंता किसी को नहीं है ना। हमने देखा है बड़े किसानों ने, बड़े भूस्वामियों ने छोटे छोटे किसानों का क्या हाल किया है इस देश में, और अभी भी वही सिचुएशन है, कोई स्थिति ज़्यादा बदली नहीं है। और इन कानूनों के पारित होने से और लागू हो जाने से तो स्थितियां और बिगड़ ही सकती हैं। तो सरकार के अपने दावे हैं, किसानों के अपने दावे हैं, उनकी दुश्चिंताएं, उनकी जो चिंता है वो जायज़ है। इस पर सरकार को और सभी जो सरकार सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनको गहन गंभीरता से विचार करना चाहिए। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसका मतलब ये है कि निजी कंपनियां एक निश्चित बाजार खड़ा करेंगी और उनके लिए कोई बंदिश नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। वो जमा कर सकते हैं, यानी कि जमाखोरी को, कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाला कानून है। पूंजीपति हैं तो वो अभी वो छोटी कीमतों पर, सस्ती दरों पे जो है अनाज खरीदेंगे, उसका भंडारण करेंगे, उसको जमा करके रखेंगे, और जब बाज़ार में अनाज की कमी होगी तो जाहिर सी बात है अनाज महंगे हो जाएंगे। ऐसे में वो ऊंची कीमतों पर अपना अनाज बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो ये मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाला ये तीसरा कानून है। तो ये तीनों ही कानून कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबब हैं। हमने आज तो ये चलो ये किसान आंदोलनों की एक लंबी फहरिस्त है, चंपारण से लेकर बारदौली, तेभागा, पूरे भारतवर्ष में एक उसको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। ये आंदोलन क्यों, आखिर उनकी आवश्यकता क्यों होती है? हम विभिन्न जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं ना, दंगे फसाद और आदि हो जाते हैं, वहाँ पर खूनी संघर्ष होता है, लेकिन आज जो आंदोलनकारी किसान हैं वो बिल्कुल शांत तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ठिठुरती कपकपाती हुई सर्दी में इन सब का सामना करते, मुश्किलों का सामना करते हुए गणतंत्र दिवस सामने है और ऐसे में ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है, तो एक पैरेलल समानांतर सरकार खड़ी हो जाएगी एक तरह से प्राइवेट कंपनियों की और किसानों की। मतलब ये कि भैया आप जो है एक मंडी को ख़त्म कर रहे हो, दूसरी मंडी पैदा कर रहे हो जहाँ कोई नियंत्रण नहीं होगा, ना कोई उनको टैक्स के कोई बात होगी। बस सारे जो पीछे कौन जाएंगे, भोले भाले बेचारे किसान ही पीछे जाएंगे। तो निश्चित रूप से सरकार को और सबको मिल करके इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि अन्नदाता का कल्याण हो और देश का कल्याण हो, देश का भला हो और ये विवाद अति शीघ्र खत्म हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। धन्यवाद।